देखिए, अब हम लोगों ने बीएनएस के अंदर सेक्शन 3 तक कवर कर लिया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट आता है, इसके अंदर हम लोग सेक्शन 4 और आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। देखिए, अब ये जो सेक्शन 4 है बीएनएस का, ये डील करता है पनिशमेंट्स के ऊपर, यानी बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर कितनी कितनी तरीके की पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कितने कितने तरीके की पनिशमेंट्स हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बताई गई है कि कौन सी पनिशमेंट बीएनएस के अंदर दी जा सकती है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, सब में नहीं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि डेथ सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, डेथ सेंटेंस बीएनएस के अंदर दी जा सकती है। तो डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, ये जो डेथ सेंटेंस होती है, डेथ सेंटेंस को ही कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। इसी को ही कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। और ये डेथ सेंटेंस कैसे दी जाएगी? बिल्डिंग से फेंक के मारा जाएगा, करंट दे के मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा, ये चीज कहां बताई गई है? ये बताई गई है सेक्शन 393, सेक्शन 393 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएसएस के अंदर। क्या बताया गया है कि डेथ सेंटेंस के अंदर जब भी डेथ सेंटेंस दी जाएगी तो उसके अंदर डायरेक्शन दिया जाएगा कि ही बी हैंग्ड बाय हिज नेक टिल डेथ। यानी जिस पर्सन को डेथ सेंटेंस दी जाएगी उसके अंदर ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि उस पर्सन को हैंग करा जाए, लटकाया जाए। कब तक? जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। इस तरीके से डेथ सेंटेंस हमारे यहां दी जाएगी। अब लेकिन ध्यान रखिएगा, ये डेथ सेंटेंस हमारे यहां जस्ट बिकॉज कि किसी ऑफेंस के अंदर डेथ सेंटेंस दी गई है, जज के पास कोई ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो उठा के दे दे। ये डेथ सेंटेंस हमारे यहां रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जा सकती है। किस केस के अंदर हेल्ड हुआ था ये? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर ये हेल्ड हुआ था कि ये जो डेथ सेंटेंस है, जस्ट बिकॉज कि किसी ऑफेंस में डेथ सेंटेंस दी गई, इसको ऐसे ही नहीं दी जा सकती है, इसको दी जा सकती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। इसके साथ साथ डेथ सेंटेंस से कई सारे लोग जो है एग्जेम्प्ट भी हैं। जैसे कि कोई अगर चाइल्ड है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर कोई चाइल्ड है तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। कहां दिया गया है? सेक्शन 21 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बताया गया है, अगर कोई चाइल्ड है उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती है। तो डेथ सेंटेंस उसको नहीं दी जा सकती है, प्लस लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल जो होगी वो चाइल्ड को नहीं दी जा सकती है। उसके साथ साथ चाइल्ड के अलावा अगर कोई किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है, जहनी कोई इलनेस है, अनसाउंडनेस है, तो उसको भी डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। उसके साथ साथ बीएनएसएस के अंदर प्रोविजन है, अगर कोई औरत को डेथ सेंटेंस दी गई है, मान लीजिए कि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट है, तो हाई कोर्ट जो होगा उसकी सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया? अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ भारत के अंदर तकरीबन 500 से ज्यादा डेथ इनमेट्स हैं, यानी जिनको डेथ सेंटेंस हो चुकी है। और सबसे रीसेंट एग्जांपल अगर हम लोग देखें डेथ सेंटेंस का कौन सा है, तो 2020 में अगर हम लोग देखें जो दिल्ली गैंग रेप के जो कॉन्विक्ट्स थे उनको डेथ सेंटेंस हुई थी। सबसे ये रीसेंट एग्जांपल है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये डेथ सेंटेंस होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये हो गई डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस के अलावा क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, अब ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पहले आईपीसी के अंदर एक सजा हुआ करती थी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, जहां पे काला पानी के लिए भेज दिया जाता था, जैसे अंडमान में। वो सारी सजा अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गई है। अब देखिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा यहां पे ब्रीफ में। देखिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो हमने ये लिख दिया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है कि एक इंसान को उम्र कैद हो जाती है। अब ये जो लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है, ये लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है ये किस तरीके की होती है? देखिए, आपको बता दें इंप्रिजनमेंट 2 तरीके की होती है। अगर हम लोग देखें, इंप्रिजनमेंट 2 तरीके की हो सकती है। एक, जैसे कि विद हार्ड लेबर, जैसे कि कभी आपको जेल वगैरह में जाने का मौका मिले, आप अंदर जाइएगा, आप देखिएगा कितने सारे कैदी अंदर काम करते हैं। तो एक के अंदर हार्ड लेबर होता है और एक होता है सिंपल, जिसमें हार्ड लेबर नहीं करवाया जाता है।
तो याद रखिएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होती है ये हमेशा हार्ड लेबर यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है। ये हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब इसके साथ साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर और क्या चीजें होती हैं, देखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर एक चीज ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसा ऑफेंस करता है जिसके अंदर सजा बताई गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसका अटेम्प्ट होता है खाली, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, कैलकुलेशन के पर्पस के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल ट्रीट किया जाता है, ना कि रियलिटी में, कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसके बाद बताया गया है कि इम्प्रिजनमेंट दो तरीके की हो सकती है, जैसा भी हमने आपको बताया, रिग्रेस भी हो सकती है, उसके साथ साथ सिंपल भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कि आपको पता है दो तरीके के कैदी हो सकते हैं, जैसे कि एक कॉन्विक्ट्स हो गए और एक हो गए अंडर ट्रायल। जो अंडर ट्रायल्स होंगे उनकी हमेशा जो इम्प्रिजनमेंट होगी सिंपल होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, कुछ ऑफेंसेस है जिसके अंदर फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी बताया गया है। फाइन, फाइन भी मिलेगी हम लोगों को, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के तो हम लोग देखेंगे कि पनिशमेंट के अंदर सेंटेंस भी दी गई है यानी इंप्रिजनमेंट, उसके साथ साथ फाइन भी लगाई गई है। फाइन किसके पास जाती है, देखिए जो फाइन होती है, जो फाइन लगती है वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट के ट्रेजरी में वो फाइन चली जाती है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सर्विस, हम अभी आपको बता चुके हैं कि कम्युनिटी सर्विस जो है नई तरीके की पनिशमेंट आई है, कॉन्विक्ट्स को दी जाती है, जिसमें कम्युनिटी को सर्व किया जाता है। जैसे कहीं किसी पार्क में भेज दिया, किसी हॉस्पिटल में भेज दिया काम करने के लिए कि वहां पे लोगों को सर्व करो जाके, ये कम्युनिटी सर्विस की नई पनिशमेंट आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके बाद सेक्शन 5, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। सेक्शन 5 जो है इसका कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि जैसे कि सेंटेंस को कम्यूट कर देना, चेंज कर देना, मतलब सेंटेंस बरकरार रहेगी लेकिन उसको बदल देना। कैसे कम्यूट हो सकता है, जैसे देखिए इसमें बोला गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का पावर दिया गया है। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 72, 161 के अंदर उनके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्डन का, ठीक है, रेमिट करने का। ये गवर्नमेंट का पावर है कि वो गवर्नमेंट जो है बिना कंसेंट के इस संहिता के अंदर कोई भी पनिशमेंट को, ऑफेंडर की पनिशमेंट को क्या कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट मतलब बदल सकते हैं। बदलने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है तो उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया, किसी को रिगरस इंप्रिजनमेंट दी गई है तो उसको सिंपल इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये मतलब होता है कम्यूट करने का। जैसे सजा जो है कम कर दी, ये होता है कम्यूटेशन का मतलब, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है, लेकिन आगे क्या बताया गया है, किस सेक्शन के मुताबिक बताया गया है, सेक्शन 474 BNSS के मुताबिक जो है वो जो पनिशमेंट है उसको कम्यूट कर सकती है। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 474 कहता क्या है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि 474 क्या कहता है। देखिए 474 यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए ये जो सेक्शंस हम लोग कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आईपीसी के अंदर ये सेक्शन 54 और 55 सेक्शंस हुआ करते थे। आइए अब देखते हैं 474 क्या है। पावर टू कम्यूट सेंटेंसेस, ये पहले सीआरपीसी में 433 हुआ करता था। बोला गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर किसी को डेथ सेंटेंस हुई है तो उसको कन्वर्ट करके इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर सकती है। पहले क्या था, पहले देखिए सीआरपीसी के अंदर क्या था, पहले सीआरपीसी में लिखा था 433 क्लॉज ए में कि दिस वाज अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पेनल कोड। पहले देखिए कितना वाइड पावर गवर्नमेंट के पास था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो डेथ सेंटेंस को कोई भी सजा में कम्यूट कर सकती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब देखिए हो गया है कि डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकती है सिर्फ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। और देखिए पहले देखिए सीआरपीसी के अंदर क्या था 433A में कि उस डेथ सेंटेंस को एनी अदर पनिशमेंट, एनी कोई भी सजा, जितनी अभी हम लोगों ने पनिशमेंट देखी उनमें से कोई भी सजा दे सकती है, ठीक है। आगे, और अगर किसी को इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुआ है यानी उम्र कैद हुई है तो फॉर इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 years तो उसको कन्वर्ट कर सकती है दूसरी इंप्रिजनमेंट के अंदर, लेकिन वो 7 साल से कम नहीं होगी। और पहले क्या था कि पहले लिखा हुआ था कि नॉट एक्सीडिंग 14 years, और फाइन में भी कन्वर्ट कर सकती थी, बहुत वाइड पावर था। उसके अलावा अगर किसी को सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट हुआ है 7 साल का या उससे ज्यादा तो उस जगह पे उसको कम्यूट करके कन्वर्ट कर सकती है नॉट लेस देन 3 years, जो कम से कम मिनिमम 3 साल तो होनी ही चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 7 years, और अगर किसी को 7 साल से कम की सजा हुई है तो उसको फाइन में कन्वर्ट कर सकती है कम्यूट करके। और उसके अलावा अगर सेंटेंस हुई है किसी को रीग्रेस इंप्रिजनमेंट, अभी हमने आपको बताया था रीग्रेस इंप्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर, अगर वो किसी को हुई है तो उसको कन्वर्ट करके सिंपल इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो अभी हम लोगों ने देखा, ये पावर किसके पास है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, उनका पावर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें क्या ये पावर कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, इवन सुप्रीम कोर्ट्स क्या एक्सरसाइज कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोर्ट जो होते हैं वो लॉ से बाउंड होते हैं, रूल ऑफ लॉ से बाउंड होते हैं। जो प्रोविजंस दिया गया है वो उसी के मुताबिक चल सकते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी की सेंटेंस को कम्यूट नहीं कर सकते हैं। तो यही बोला, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 में। तो देखिए क्या बोला कि पावर टू कम्यूट सेंटेंस की, ये जो पावर है कम्यूट करने का सेंटेंस का, वेस्ट विद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये किसके पास वेस्ट करता है, यानी किसका है ये पावर? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है, एंड कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय कोर्ट्स, कोर्ट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। समझ आ गया आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अब ये तो हम लोगों ने जो बीएनएसएस का देखा, ये सेक्शन 474 था। हालांकि सेक्शन 475 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है या किसी के डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया गया है, तो यहां पे ये बता दिया गया है कि उस पर्सन को 14 साल से पहले रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 475 बीएनएसएस के अंदर बताया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है, अब जो ये पावर अभी हम लोगों ने देखा, ये जो पावर अभी हम लोगों ने देखा, जो इसके अंदर पावर दिया गया है, ये पावर किसका है? गवर्नमेंट का है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके अलावा पावर, आपको पता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिया है, तो वो पावर इससे अलग है, वो पैरेलल पावर है, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या बोला, गवर्नर्स पावर टू पार्डन ओवरराइड सेक्शन 433A, जो भी हम लोगों ने 14 साल वाला रूल देखा था, बोला गया है कि गवर्नमेंट का जो गवर्नर का जो पावर है वो उसको ओवरराइड कर जाता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के लिए है रिस्ट्रिक्शन। आगे, अब इसके बाद आता है सेक्शन 6 बीएनएस। सेक्शन 6 बीएनएस, सेक्शन 6 क्या कह रहा है बीएनएस का? अभी हमने आपको बताया था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है, कि एक इंसान को पूरी जिंदगी जेल में रखा जाए। ठीक, लेकिन आपको कुछ छोटी सी बेसिक रूल्स बताते हैं। जब कोई इंसान कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें सिर्फ अटेम्प्ट होता है, मान लीजिए कि चोरी है, चोरी के लिए 3 साल सजा बताई गई है, लेकिन अगर किसी ने चोरी का सिर्फ अटेम्प्ट किया तो उसको कितनी सजा मिलेगी? तो जनरल रूल यह है कि उस इंसान को उस सजा की हाफ सजा दी जाती है। कितनी जाती है? हाफ। अगर स्पेसिफिकली अटेम्प्ट का ऑफेंस अलग से दिया गया है तो फिर वो उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिया गया है, अटेम्प्ट का अलग से सेक्शन ऑफेंस नहीं दिया गया है, तो उस जगह पे जो भी सजा होगी उसकी हाफ सजा दी जाएगी। लेकिन अगर आप सोचिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है और किसी ने उसका अटेम्प्ट किया, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का हाफ कितना दोगे आप? बताइए, लाइफ इंप्रिजनमेंट का आप कितना हाफ दोगे? कमेंट करके बताइए, कैसे निकालोगे आप लाइफ इंप्रिजनमेंट की हाफ सजा, कैसे निकालोगे? तो सेक्शन 6 कहता है इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए, फ्रैक्शंस के लिए हम लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट को 20 साल मानेंगे। समझ में आ गया? तो यानी अगर हम कहें कि हम लोग कितना मानेंगे लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस के अटेम्प्ट की सजा? 10 साल। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सेक्शन 7 बोला गया है सेंटेंस में इन सर्टेन केसेस ऑफ इंप्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस। अब बोला गया है सेक्शन 7 के अंदर हर उस केस में जहां पे ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट, जहां पे ऑफेंडर जो होगा पनिशेबल होगा इंप्रिजनमेंट के साथ, तो जब सजा दी जाएगी किसी को, तो सजा देने के टाइम कोर्ट जो होगा वो ये डायरेक्ट करेगा कि ये सजा रिगरस है या ये सिंपल है। ठीक है, ये इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग फाइन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं कि देखिए फाइन क्या होता है। देखिए फाइन जो होता है, आप जैसे सोच रहे होगे कि ये फाइन का पर्पस क्या होता है, फाइन का यूज क्या होता है। देखिए फाइन जो है बीएनएस के अंदर ये एक पनिशमेंट है। फाइन जो है ये एक पनिशमेंट होती है बीएनएस के अंदर। अब ये पनिशमेंट जो फाइन होती है, फाइन दी किसको जाती है?
जब एक इंसान फाइन भरता है तो जाता किसके पास है? देखिए जनरली ये गवर्नमेंट के पास जाती है फाइन, ना कोर्ट को मिलती है ना विक्टिम को मिलती है जनरली। हाँ, कोर्ट जो है ये कर सकता है कुछ केसेस के अंदर कि इस फाइन का कुछ हिस्सा या ये फाइन जो है विक्टिम को भी दे सकता है। ठीक है, इसका प्रोविजन जो है आपको बीएनएसएस के अंदर मिल जाएगा। ठीक, अब ये फाइन देखिए, अब ये फाइन के लिए अलग अलग तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं बीएनएस के अंदर। तो आइए हम लोग देखते हैं किस किस तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं। 3 तरीके के आपको फाइन जो है, 3 तरह के आपको ऑफेंसेस के अंदर एज ए पनिशमेंट मिलेंगी। एक वहां जहां पे फाइन जो है वो इंप्रिजनमेंट के साथ कंपल्सरली लगेगी। फाइन जो है इंप्रिजनमेंट के साथ कंपल्सरली देना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर के केस के अंदर अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी तो उसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा। समझ में आ गया आपको? फाइन भी लगाया जाएगा, जैसे कि मर्डर का केस हो गया। उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर फाइन जो है वो और के साथ आया है, कि जैसे इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। और कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस मिलेंगे आपको जिसके अंदर पनिशमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइन लगाया गया है। तो 3 तरीके के ऑफेंसेस आपको मिलेंगे एज एन पनिशमेंट जिसके अंदर फाइन जो है इन 3 कैटेगरी में लगाए गए हैं। अभी जो 3 कैटेगरी में फाइन लगाए गए हैं, देखिए अगर इसका केस आता है और इसका केस आता है, इन दोनों सिचुएशन के अंदर अगर कोई पर्सन जो है फाइन नहीं दे पाता है, फॉर एग्जाम्पल जिसको सजा हुई फाइन नहीं दे पाता है, तो उसकी सजा फर्दर 1/4 जितनी उसको सजा, जितने उस ऑफेंस के अंदर जितनी सजा दी गई होगी उसकी 1/4 उसकी सजा और बढ़ जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा ये कॉन्जिक्यूटिव होगी, पुरानी सजा के बाद चलेगी उसकी। ठीक है, 1/4 बढ़ जाएगी। इसके अंदर जो है इसका पैरामीटर जो है इसके आगे के सेक्शंस के अंदर दे दिया गया है। चाहिए आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या बता दिया गया है। अब इसके अंदर बताया गया है कि अब किसी भी सेक्शन में, यानी मान लीजिए कि अगर कोई पनिशमेंट दी गई है जिसमें फाइन बताया गया है, तो फाइन कितनी, फाइन कोर्ट कितनी फाइन लगाएगा? तो ये सेक्शन 8 कह रहा है कि वो फाइन लगाना अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कितनी भी लगा सकता है कोर्ट, लेकिन इट मस्ट नॉट बी एक्सेसिव। मतलब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड बोल दिया गया है तो किसी भी इंसान के ऊपर 1 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ की फाइन लगा दो। डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस, केस बाय केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि हर वो ऑफेंसेस जिसके अंदर पनिशेबल है, इसके अंदर बता दिया गया कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड। उसके साथ साथ टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, और पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू फाइन। इट शैल बी कॉम्पेटेंट टू कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर डिफॉल्ट होता है पेमेंट ऑफ फाइन में तो वो सफर करेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टेन टर्म्स इन विच द इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस। हमने आपको बताया था कि अगर वो फाइन नहीं दे पाता है तो उसकी जो सजा होगी एक्सेस चलेगी, जितनी उसको सजा हुई है उसके फर्दर। ठीक है, और कितनी बढ़ेगी ये भी हमने आपको बता दिया, 1/4। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और वाला हम लोगों ने पैरामीटर देखा था जिसके अंदर बताया गया था कि अगर कि फाइन मान लीजिए लगाई गई हो, नहीं दे पाता है तो कितनी देनी पड़ेगी। और एक चीज और समझ लीजिए, अगर खाली किसी जगह पे खाली फाइन बताई गई है एज अ सजा और वो इंसान अगर नहीं दे पाता है तो वहां पे इंप्रिजनमेंट सिर्फ सिंपल होगी। आइए पैरामीटर्स देख लेते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होंगे? अगर मान लीजिए कि 2 मंथ्स दिया जाएगा उसको सजा, व्हेन द अमाउंट ऑफ द फाइन डज नॉट एक्सीड 5000 रुपीज, तो शैल नॉट एक्सीड 2 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी उसकी जो सजा होगी फाइन ना दे पाने की वजह से। जहां पे जो अमाउंट ऑफ फाइन है डज नॉट एक्सीड 5000 रुपीज। 4 महीने से ज्यादा नहीं होगी जहां पे अमाउंट जो है डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। 1 ईयर इन एनी अदर केसेस। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन और डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। ये चीज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन इसका 6 वाला पार्ट आ रहा है। 6 वाला पार्ट, द इम्प्रिजनमेंट इन विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट वेन एवर दैट फाइन इज ईदर पेड। अब बोला गया कि अगर मान लीजिए कि किसी को इम्प्रिजनमेंट हुई है फाइन ना दे पाने की वजह से, लेकिन बाद में उसके पास पैसे का इंतजाम हो गया, दे देगा, तो क्या हो जाएगा? जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ईदर पेड या लीविड या उससे वसूल ली गई हो। उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 3 महीने की सजा हुई है, 3 महीने की सजा हुई है उसको, और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 3000 रुपये फाइन लग गई, तो अब अगर मान लीजिए कि उसने उसमें
1,000 रुपए दे दिया, 1,000 रुपए दे दिए, 2,000 नहीं दे पाया, तो उसी के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उसकी सजा चलेगी, तब उसको सजा 2 महीना दी जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, जो भी फाइन लगाई गई होगी उसके ऊपर और जो अनपेड होगी उसको कब तक रिकवर करा जा सकता है, उसका टाइम पीरियड कितना है रिकवर करने का, उसका टाइम पीरियड बताया गया 6 महीना। मे बी लीवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर्स, 6 साल तक वो फाइन जो है रिकवर किया जा सकता है आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस आने के 6 साल के अंदर तक उस पैसे को रिकवर किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि ऑफेंडर को जेल भेज दिया गया है, तो जब तक वो जेल में होगा, भले ही वो 6 साल से ज्यादा जा रहा हो, उस टाइम पीरियड के अंदर वो पैसा उससे रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइन हो गया ये हम लोगों का फाइन वाला पार्ट। अब इसके बाद आता है हम लोगों का सेक्शन 9, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अब ये क्या कह रहा है, वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, जहां पे कोई चीज ऑफेंस है, इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, जो कई पार्ट से मिलके एक ऑफेंस बना है, एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, और वो जो एक एक पार्ट है वो खुद में एक ऑफेंस है। जैसे देखिए इसको एक एग्जांपल से, मान लीजिए हम किसी को फॉर एग्जांपल एक बार मारते हैं, ऑफेंस हो गया अगर हमने कस के मारा, और इसी तरीके से हम उसको 50 बार मारते हैं। अब आप यहां पे हमें ये बताइए कि ये 50 ऑफेंस हुए या एक ऑफेंस हुआ। तो वही चीज ये कह रहा है कि अगर कोई चीज कई पार्ट से मिलकर बनी है और उसका एक पार्ट खुद में ऑफेंस है, तो ऑफेंडर जो होगा वो लाइबल होगा पूरे क्यूमुलेटिव इफेक्ट के लिए, यानी जो 50 बार मारा है उसके लिए। जैसे कि जो भी केस बनेगा, हर्ट, ग्रीवस हर्ट जो केस बनेगा, एक अगर एक एक घूसे के लिए आप हमें लाइबल करोगे तो हमें 50 साल तक की सजा हो जाएगी। यही चीज ये कह रहा है। ठीक है, shall not be punished with the imprisonment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided, unless कि एक्सप्रेस तौर पे प्रोवाइड किया गया हो कि हर एक चीज के लिए, हर एक एक वार के लिए उसको सजा हो, अदरवाइज पूरे क्यूमुलेटिव इफेक्ट के लिए उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कह रहा है वेयर एनीथिंग इज ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस, कोई चीज अगर ऑफेंस है वो एक से ज्यादा डेफिनेशंस में फॉल करती है, of any law in force for the timing by which offenses are defined or punished, या several acts हैं of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense। अब जैसे कोई इंसान रॉबरी करने जाता है, तो रॉबरी के अंदर, रॉबरी क्या है, एक एग्रावेटेड फॉर्म है थेफ्ट का, तो उसके अंदर थेफ्ट भी करता है, उसके अंदर मान लीजिए कि सामने वाले को हर्ट भी करता है, चोट भी पहुंचाता है, और फिर उसके बाद सामान लेके जाता है। तो अगर देखिए एक एक सजा ये भी है और एक सजा पूरी कंप्लीट बन के रॉबरी भी बन रही है। तो कह रहा है कि themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense, और जब उसको कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट ऑफेंस बन जाता है। तो बोला गया the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर AZ को 50 बार मारता है, अभी ये एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, ये वही एग्जाम्पल है, 50 बार मारता है, तो बोला गया है कि उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा कि जो 50 बार उसने मारा है उसको एक बार की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक को एक एक बार। अब देखिए इसके अंदर दूसरा इलस्ट्रेशन है, दूसरे इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि लेकिन मान लीजिए कि हम जो है किसी को मार रहे हैं, बीच में एक आदमी बीच बचाव करने आ गया, जब वो बीच बचाव करने आ गया उसी में हमने उसको भी मार दिया। अब यहां पे क्योंकि पर्सन बदल गए, एक पर्सन एक दूसरा पर्सन था, अब उसके बाद दूसरा पर्सन आ गया, अब जब हमने इसको मार दिया तो अब यहां पे हमने 2 ऑफेंस कमिट कर दिए। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। punishment of person guilty of one of several offenses, the judgment stating that it is to be doubtful of which in all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offenses। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आदमी हर्ट के लिए लायबल होगा या ग्रीवस हर्ट के लिए लायबल होगा। इससे पहले वाला क्या था कि अगर चोरी भी कर रहा है, हर्ट भी कर रहा है, पूरी रॉबरी हो रही है, तो उसके अंदर जो कोर्ट होगा जो उसके अंदर सजा दे सकता है, तो जैसे उसके अंदर जैसे कि रॉबरी की एक सजा दे दी गई, ऐसे नहीं दी जाएगी, चोरी की अलग दी जाएगी, क्योंकि ये सारी मिल के एक बड़ी सजा बन रही है। यहां पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, ये कौन सा ऑफेंस बन रहा है, चीटिंग बन रही है या ये फोर्जरी बन रहा है या ये 420 का केस बन रहा है। तो कहा गया है कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है
ऑफेंडर के एक्शंस को लेके। तो उनमें से जो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग ऑफेंसेस को लेके आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें से जिस ऑफेंस के अंदर सबसे कम सजा होगी वो आप दीजिएगा। ये चीज इसके अंदर बताई गई। देखिए, offenses for which the lowest imprisonment is provided if the same punishment is not provided for all। समझ में आ गया? किस जगह पे? जहां पे क्या होता है? जहां पे डाउटफुल होता है of which of these offenses he is guilty। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने सेक्शन 4 में पढ़ा था अलग 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 पनिशमेंट्स, अलग अलग पनिशमेंट्स थी। उसके अंदर आप देखेंगे कि इम्प्रिजनमेंट होती है। इम्प्रिजनमेंट के अंदर क्या करते हैं? एक इंसान को जेल में भेज देते हैं। जेल के अंदर क्या होता है? एक इंसान जो है जेल में जाता है और दूसरे कैदियों के साथ सोशलाइज होके रहता है। तो एक सोशलाइज होके वो जिंदगी गुजारता है, एक वो भी कन्फाइनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है। अब एक सजा होती है जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? तनहा जेल में रखा जाता है। तनहा जेल में रखना बहुत ही ड्रेडफुल होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, खास करके जहन पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है और इंसान के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स पैदा होने लग जाते हैं, इंसान हेलुसिनेट करने लगता है कुछ टाइम के बाद। तो ये बहुत खतरनाक सजा है, आमतौर पे इसको नहीं दिया जाता। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि कुछ केसेस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए एक व्यक्ति को भेजा जा सकता है। तो इसमें क्या बोला गया है? व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड, जब भी किसी को सजा होती है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए इस संहिता में जिसके अंदर कोर्ट के पास पावर है उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में भेजने का, तो कोर्ट जो है बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर कर सकता है उस पर्सन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट चले, यानी उसको तनहा जेल में रखा जाएगा। अब लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। अब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी केस में, अगर एक इंसान को कोई एक सजा हुई है किसी भी केस में, उस जगह पे उसकी एक सजा के लिए मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी है। ये एक जनरल रूल है। तो आपसे कोई पूछेगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 महीना। ठीक, ये पता चल गया जनरल रूल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 महीने किस तरीके से दी जाएगी इसमें बता दिया गया है। अगर उसको सजा होती है अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। अगर उसको जो सजा हुई है नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट वो 6 महीने से ऊपर नहीं जा रही है तो हम लोग उसको 1 महीने के लिए, एक अप टू 1 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भेज सकते हैं। अगर अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, अगर मान लीजिए कि 6 महीने से ऊपर नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट हो रही है बट 1 साल के ऊपर नहीं जा रही है, तो फिर हम लोग 2 महीने तक के लिए उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज सकते हैं। ठीक, ये बताया गया कितनी सजा पे कितना आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को पता है 3 महीने तक दी जा सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और अगर इम्प्रिजनमेंट एक्सीड करती है 1 साल के ऊपर तो हम लोग मैक्सिमम उसको 3 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी हो सकती है? 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं है। अब वो डिपेंड करता है, अगर जो इसके अंदर जो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट है अगर मान लीजिए कि वो 6 महीने के ऊपर नहीं जा रही है तो हम लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन के लिए भेज सकते हैं? 1 महीना। 6 महीने के ऊपर जा रही है पर 12 महीने के कम है यानी 1 साल के अंदर है तो उस जगह पे 2 महीना। अगर 1 साल के ऊपर जा रही है तो 3 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हम लोग भेज सकते हैं। यह समझ में आ गया आपको? अब अहम चीज समझने वाली क्या है यहां पे, दिस इज नॉट इनफ। ये तो हम लोगों ने एक ओवरऑल रूल पढ़ा है कि हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैसे भेज सकते हैं। अब इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मतलब किस तरह से उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, कितने कितने दिन में चलेगी, क्योंकि हमने आपको बताया क्योंकि ये खतरनाक सजा है। तन्हाई में रहने से इंसान के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, इंसान के अंदर पागलपन आने लग जाता है, इंसान जो है उसके अंदर अनसाउंडनेस माइंड, इंसैनिटी डेवलप होने लगती है, वो हेलुसिनेट करने लगता है, डरने लगता है, दहशत आने लगती है उसके अंदर। तो इसको ऐसा नहीं कि उठा के भेज दिया 3 महीने तक पड़े रहो, ऐसे नहीं। अब ये चलेगी कैसे, आगे के सेक्शन में बताया गया, 12 में बताया गया। देखिए कैसे चलेगी। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब भी हम लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी को भेजेंगे तो अब इन्होंने एक हमें रूल बता दिया, क्योंकि खतरनाक है, लंबे समय तक रखने से इंसान के दिमाग में गलत गलत चीजें पैदा हो सकती हैं, इंसैनिटी डेवलप हो सकती है लंबे समय, एक बार में लंबे समय तक रखने के लिए। तो 3 महीना तो मैक्सिमम दी जा सकती है, लेकिन ये 3 महीना अगर एक बार की रख देंगे तो दिमाग जो है उसका खराब हो सकता है, हेलुसिनेट करने लग सकता है, आवाजें सुनने लग सकती हैं, परछाइयां दिखना शुरू हो सकती हैं, ये सब हेलुसिनेशन होता है। तो अब इसने कहा कि तो इस तरह के केस में क्या करो, सुनो, इस केस में ऐसा करो
कि उसको एक बार में 14 दिन तक रख सकते हो तुम। एक बार में 3 महीने तक दे सकते हो मैक्सिमम, एक बार में लेकिन 14 दिन रखोगे जेल में, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में। आपने कहा ठीक है, अब 14 दिन के बाद क्या करें? आगे ये रूल कह रहा है बिटवीन इंटरवल्स पीरियड्स ऑफ अ सॉलिटरी कंफाइनमेंट। अब अगर आपने उसको 14 दिन तक आप एक बार में रख सकते हो, मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकते हो, तो जितना टाइम तक उसको आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखोगे उतने ही टाइम का आपको इंटरवल देना पड़ेगा। तो यानी मान लीजिए कि आपने उसको 14 दिन के लिए भेजा, 14 दिन तक रहा, अब 14 दिन तक फिर बाहर रहेगा। वो बाहर मतलब जो नॉर्मल कैदियों के साथ जैसे रहता था वैसे ही रहेगा, फिर 14 दिन रह लेगा, अब फिर आप उसको 14 दिन के लिए दे सकते हो। तो यानी एक बार में 3 महीना नहीं चलेगी, या एक बार में 1 महीना नहीं चलेगी, मैक्सिमम 14 दिन। ठीक है। इफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड्स 3 मंथ्स। अब अगर मान लीजिए कि उसको जो नॉर्मल इंप्रिजनमेंट दी गई है, नॉर्मल इंप्रिजनमेंट के लिए रूल क्या पढ़ा था कि अगर उसमें 6 महीने से ज्यादा नहीं होती है तो आप इसमें 1 महीने के लिए भेज सकते हो। अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसी में इंप्रिजनमेंट जो दिया गया है वो 3 महीने से ऊपर हो जाती है। अब अगर 3 महीने से ऊपर हो जाएगी, 3 महीने से ऊपर हो जाएगी तो इसका मतलब है कि एक इंसान ज्यादा वक्त तक जेल में रहेगा, ज्यादा टाइम तक जेल में रहेगा। तो अगर वो 3 महीने के ऊपर हो जाती है तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट जो है उस जगह पे कितने दिन चलेगी? एक बार में 7 दिन। अगर 3 महीने से ऊपर नहीं जा रही है तो ऊपर वाले में बताया गया 14 दिन एक बार में रख सकते हो। 3 महीने के ऊपर जा रही है तो एक बार में 7 दिन। अब एक बार में 7 दिन रखोगे, उसके साथ साथ आपको पता है कि जितना आप रखोगे फिर उतने दिन का आपको गैप देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप अगले 7 दिन रख सकते हो। ठीक। अब ये 7 दिन जो चलेंगे, ये ध्यान रखना है, ये हर एक एक महीने में अलग अलग होंगे। जैसे कि जनवरी में 7 दिन, फिर फरवरी में 7 दिन, फिर मार्च में 7 दिन, इस तरीके से 7 दिन चलेंगे। विद इंटरवल्स द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स। अभी हमें पता है कि आपको अभी बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई होगी इसको सुनने में, तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा और सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा जो हमने बताया है। ठीक है। एक हमने बताया नॉर्मल इंप्रिजनमेंट और एक सॉलिटरी कंफाइनमेंट, तो बस आप समझ लीजिएगा, उसको फिर से आप नोट डाउन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 डील करता है एनहांस पनिशमेंट्स फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। एनहांस पनिशमेंट्स का मतलब सजा बढ़ जाना, यानी जो नॉर्मल सजा है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? अब देखिए, ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान कॉन्विक्ट होता है, सजा पाता है बाय कोर्ट इन इंडिया, भारत की कोर्ट से हुआ हो, अगर सजा पाता है, किस चीज के लिए सजा पाता है? कह रहा है कि जो ऐसे ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल है, इसके चैप्टर 10 में, बीएनएस के चैप्टर 10 में जो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी, नोट्स, बैंक नोट्स, या चैप्टर 17 में जो डील करते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, वो पनिशेबल है। जो ऑफेंस है उसके अंदर सजा कितनी बताई गई होगी? 3 साल या उससे ज्यादा। तो मान लीजिए कि कोई ऑफेंडर है, उसको सजा मिली है इन्हीं दोनों चैप्टर्स में से, किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसके अंदर 3 साल या उससे ज्यादा की सजा बताई गई है। अब क्या हुआ कि एक बार उसको सजा हो गई, दोबारा उसने फिर वही ऑफेंस कर दिया। अब जब दोबारा वो करता है तो आगे क्या बताया गया है? शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सबसीक्वेंट ऑफेंस। हर सबसीक्वेंट ऑफेंस यानी बाद में जो ऑफेंस करेगा उसके लिए उसकी सजा जो हो जाएगी बढ़ के कितनी हो सकती है? इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, जो 10 साल तक हो सकती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा।